नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, इससे पहले आपको मैंने 4 इंडियन राइटर कराए हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट राइटर हैं आर के नारायण, मुल्क राज आनंद और रविंद्रनाथ टैगोर और लास्ट हमारे खुशवंत सिंह। यानी कि ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट राइटर हैं। चाहे एचपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसटेट का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में इनमें से क्वेश्चन है वो हमेशा देखे जाते हैं। और लास्ट हमारा जो 5वां राइटर है, लास्ट तो नहीं है, लेकिन इसके बाद और भी हम इंडियन राइटर करेंगे। लेकिन आपको 5 राइटर अगर आप एस्टेट देने जा रहे हो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो आज की क्लास हमारी रहेगी राजा राव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा राव एक ब्राह्मण थे और इनका जन्म 5 नवंबर 1908 में हसनपुर विलेज में मैसूर स्टेट में हुआ था। और इन्होंने जो पढ़ाई कर रखी थी वो वेदांत फिलोसफी के ऊपर कर रखी थी। इनका जो सब्जेक्ट था वो वेदांत फिलोसफी था। और सबसे पहले जानते हैं इनका फर्स्ट नॉवल जो 1938 में पब्लिश हुआ था, और उसका नाम था कंथापुरा। आपको ध्यान रखना है, कंथापुरा इनका नॉवल था जो 1938 में पब्लिश हुआ था। और जो ई.एम. फोस्टर राइटर है, उन्होंने इस नॉवल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। और क्योंकि इसके अंदर इसको गांधीयन नॉवल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सब बातें लिखी गई थी, सब बातें गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी का, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। तो आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि राजा राव का फर्स्ट नॉवल 1938 में पब्लिश हुआ, जिसका नाम कंथापुरा था। और ई.एम. फोस्टर ने इस नॉवल को गांधीयन नॉवल भी कहा और इसकी प्रशंसा भी की। और ये कब लिखा गया? जब हमारे राजा राव कहाँ थे? फ्रांस में। ये 5-6 बातें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आती है, आपको ध्यान में रखनी है। फिर है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। इनकी एक स्टोरी भी प्रसिद्ध है जिसका नाम है द काओ ऑफ बैरिकेड्स, जो 1947 में लिखी गई थी। काओ का यहाँ मतलब था इंडिया, और बैरिकेड्स का आपको पता है जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ थे, उनके बारे में कहा गया है। यानी कि द काओ ऑफ बैरिकेड्स, यानी कि ऐसी गाय जो किसके बीच में फंस गई है? ब्रिटिशर के बीच में, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो भारत पे शासन किया उसको लेकर ये 1947 में इनका एक शॉर्ट स्टोरी आई थी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका वर्क है द सरपेंट एंड रोप, जिसके लिए इनको पद्म भूषण मिला और साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। ये जो सरपेंट एंड रोप है वो साथियों 1960 में पब्लिश हुआ था। और इनको जो साहित्य एकेडमी अवार्ड है इसके लिए 1964 में मिला। और इनको पद्म भूषण भी मिला जो 1969 में मिला। और इज़ कंसिडर्ड फॉर नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनका नाम आगे दिया गया। और पद्म विभूषण 2007 में साथियों मिला। साथियों, आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि उनको कौन सा प्राइज नहीं मिला, तो इनको पद्मश्री नहीं मिला। इन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता 1964 में, पद्म भूषण मिला इनको 1969 में, और पद्म विभूषण है वो 2007 में। यानी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य एकेडमी अवार्ड, इनको तीनों के तीनों अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन इनको पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला। तो ये जो अवार्ड इन्हें मिले थे वो सरपेंट एंड रोप के लिए मिले थे। इसके अलावा इसी के अंदर कई बार पूछा जाता है कि द रोप का क्या मतलब है। द रोप का मतलब होता है रियलिटी, और द सरपेंट का मतलब है इल्यूजन। यानी कि जब हम इस वर्क को पढ़ेंगे तो आगे हमें पता लगेगा कि सरपेंट का मतलब है एल्यूजन और रोप का मतलब है रियलिटी। ये क्वेश्चन इसीलिए ये माइनर थिंग्स लिखी हुई है ताकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई चीज़ पूछी जाती है तो आपको याद रहे। इसके अंदर करेक्टर थे वो रामास्वामी था, सावित्री थी, जयाराम चार और रंगा गोदावा। ये 4-5 करेक्टर द सरपेंट एंड रोप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पढ़ते हैं नोवेल इनका जो कि सिक्वल था सरपेंट एंड रोप, जिसके लिए इनको पद्म विभूषण मिला या साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो इन्होंने इसका सिक्वल भी लिखा जिसका नाम था द कैट्स शेक्सपियर, जो हैमलेट का हम विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट पढ़ते हैं प्ले, उसके अंदर भी इस प्ले का जिक्र आता है। द कैट शेक्सपियर इनका नोवेल का जिक्र होता है। और द कैट शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ था? 1965 में, जिसका सब टाइटल था ए टेल ऑफ इंडिया। और ये किसके बारे में लिखा हुआ था? फिलोसफिकल कॉमेडी। इनका अदर वर्क था कॉमरेड किरलोवो डील्स विद कम्युनिज्म।
कम्युनिज्म, यानी कि ये किसके बारे में लिखा हुआ था, कम्युनिज्म के बारे में। और ये वर्क किस में लिखा था, फ्रेंच में। पब्लिश कब हुआ, 1976। इनके इंपॉर्टेंट है वो सरपेंट एंड रोप रहेगा और कंथापुरा, और इनका जो सिक्वल है कैट एंड शेक्सपियर। तो हम कंथापुरा का जिक्र कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिश तो कंथापुरा 1938 में हुआ, और इसमें जो मुख्य करैक्टर थे उनके नाम हमें याद रखने हैं। अचक्का था इसके अंदर, मूर्ति था, रत्ना थी और कंचम्मा था। अचक्का था वो नरेटर था, कहानीकार था, और मूर्ति था वो प्रोटोगनिस्ट था, यानी कि जो विलन होता है वो है। रत्ना चाइल्ड विडो है, और कंचम्मा देवी है जिसकी वो पूजा करते हैं। और इसके अलावा बड़े खान भी थे, भट्टा भी थे। जो भट्टा कौन था, एक डिसऑनेस्ट ब्राह्मण था। तो इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है साथियों, वो एक तो जो कंथापुरा 1938 में पब्लिश हुआ ये है, दूसरा 1960 में द सरपेंट एंड रोप है, और जो इनका नॉवल लिखा है सिक्वल द कैट एंड शेक्सपियर। इसके अलावा एक दो बातें और हैं इनके बारे में। राजा राव का लास्ट नॉवल कौन सा है, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। आपको ध्यान रखना है इसका लास्ट नॉवल कौन सा है, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। इन विच कंट्री राजा राव डाइड, राजा राव की मृत्यु कौन से देश में हुई है, अमेरिका में। विच अवार्ड ही डिड नॉट विन, पद्मश्री। ये सब बातें मैंने पहले ही आपको बता दी है कि इनका जन्म तो मैसूर स्टेट में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु क्या हुई, अमेरिका में। और उन्होंने कौन सा जो अवार्ड नहीं जीता, पद्मश्री। तो पद्मश्री के अलावा पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी और पद्मश्री अवार्ड इन्होंने जीते हैं, यानी कि पद्म भूषण जीता है और पद्म विभूषण जीता है, लेकिन पद्मश्री अवार्ड इन्होंने नहीं जीता है। तो ये छोटी सी क्लास थी साथियों, आई थिंक आपको ये बेनिफिशियल रहेगी।